गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नाव हादसे का शिकार हो गई। इस नाव हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 10 नागरिक और 3 नौसेना के जवान हैं। कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस के कोऑर्डिनेशन से नौसेना की ओर से बचाव अभियान शुरू किया गया। आपको बता दें, नेवी की तरफ से 11 नावें, मरीन पुलिस की तरफ से 3 नावें और कोस्ट गार्ड की 1 बोट जल क्षेत्र में तैनात की गई। चश्मदीदों के मुताबिक एक छोटी नाव जो तेज रफ्तार से एलिफेंटा द्वीप की तरफ जा रही थी, वो टकरा गई, जिसके बाद दुर्घटनाग्रस्त नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। हादसा होने के तुरंत बाद नौसेना, स्थानीय बचाव रक्षक दलों के साथ साथ मछुआरों की मदद से बचाव अभियान को तेज किया गया। डूबने वाली नाव का नाम नील कमल बताया जा रहा है। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर चिंता जताते हुए बचाव अभियान के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 5 लाख की मदद का ऐलान भी किया। सीएम ने कहा कि घटना की जांच पुलिस और नौसेना करेगी। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए संवेदना व्यक्त की। साथ ही पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान किया। नेवी की स्पीड बोट के टकराने के बाद हादसे का शिकार हुई फेरी की क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। फेरी की क्षमता 80 यात्रियों की थी। इस पर 110 के करीब यात्री मौजूद थे। इसमें 20 बच्चे भी सवार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बड़ा हादसा जो है वो मुंबई में देखने को मिला है। लेकिन चलिए अब आपको हादसे की टाइमलाइन बता देते हैं कि कब कहां कैसे यह हादसा हुआ है। दरअसल नाव हादसे में क्या क्या हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की तरफ ये नाव निकली थी। इसी दौरान करंजा के पास नेवी की स्पीड बोट से इसकी टक्कर हो गई। आपको बता दें, नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की और रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत में नेवी के 4 हेलीकॉप्टर, 1 तटरक्षक नाव और समुद्री पुलिस को लगाया गया ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 101 लोगों को बचाया जा सका है, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इससे तर हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। 10 नागरिक और नेवी के 3 जवान भी शामिल हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। तो वहीं पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो ये पूरे हादसे की टाइमलाइन है कि कब कहां कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात अगली खबर की कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन चुनावों से पहले ही रेवड़ी वाली पॉलिटिक्स जो है वो दिल्ली में शुरू हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना जो है वो पूरे देश में चल रही है। कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो इस योजना के तहत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था जो है वो मुहैया होती है, लेकिन इसमें दिल्ली भी शामिल है जहां ये योजना लागू नहीं की गई। अब हुआ ये है कि इस योजना के बदले दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी दूसरी योजना के दम पर चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाली है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली का चुनाव हो और रेवड़ी की बात ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। दिल्ली में श्रेय की सियासत का नया केंद्र बन चुका इलाज अपना अपना एक बार फिर सुर्खियों में है और इसकी वजह है ये 2 तस्वीरें। एक तरफ तो कुछ प्रदेश छोड़कर पूरे देश में मोदी सरकार की आयुष्मान योजना चलती है, जिसमें 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है। तो दिल्ली में इसे रोकने वाले केजरीवाल ने अब बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम लाकर मुफ्त इलाज का ऐलान कर दिया। यानी मोदी की स्कीम रोककर केजरीवाल अब दिल्ली में अपना मुफ्त इलाज का सिस्टम चला रहे हैं और दिल्ली वासियों के हनुमान बनने में लगे हैं। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं।
कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। चुनाव के बाद जैसे ही हमारी सरकार बनती है, ये योजना पास करके आपके बुढ़ापे में आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपका ये बेटा पूरी करेगा। रेवड़ी पर तमाम सियासत के बीच केजरीवाल ने अब चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा ऐलान किया है। लेकिन इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अनलिमिटेड मुफ्त इलाज मिलेगा, तो बुजुर्गों को ही 2500 रुपए पेंशन दी जाएगी। ऑटो वालों को 5 लाख रुपए तक का बीमा और महिलाओं को 1000 प्रति महीने देने की भी घोषणा की जा चुकी है। जब मोदी सरकार देश भर में आयुष्मान स्कीम के तहत मुफ्त इलाज देती है, तो सवाल यह है कि केजरीवाल ने उसे दिल्ली में क्यों रोक रखा था और अब वही स्कीम नए नाम से क्यों शुरू की जा रही है। दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती। आज दिल्ली के अंदर चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके इलाज का हमने मुफ्त इंतजाम किया है। जनता को जरूरत अच्छे इलाज की है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी योजना है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत जोर पकड़ने लगी है। झूठ की रेवड़ी परोस रहे हैं। सच ये कि तो 10 साल से कह रहे थे कि जिस मर्जी आदमी को जब मर्जी इलाज कराना हो, सरकारी अस्पताल मना करे तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज फ्री है। खुल गया भांडा, फट गया इनका और झूठ खुल गया इनका। जनता है, जो भी लोग हैं, खासतौर पर जो मजबूर हैं, गरीब हैं, जिस उम्र दराज लोग हैं, उनकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। बढ़ती उम्र में कोई बीमारी हुई, हॉस्पिटल जाना पड़ा, कोई इलाज का खर्चा उठाना पड़ा, तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा? उन्हें बेधड़क होके अपना इलाज कराना है किसी भी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में या फिर प्राइवेट अस्पताल में, खर्चा कितना ही भी हो। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी है ना, उनका अपना बेटा है ना। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के हर बुजुर्ग के लिए बेटे के जैसे हैं। सियासत होती रहेगी, मगर योजनाओं में तेरा मेरा से क्या दिल्ली का भला हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास डूबी नाव, नेवी बोट की टक्कर से पैसेंजर फेरी डूबी। हादसे में 13 लोगों की गई जान। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही थी नाव हादसे के लिए नौसेना बोट ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ड्राइवर समेत अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुंबई में कोलाबा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। मुंबई नाव हादसे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जताया दुख। सीएम फडणवीस ने किया 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, हादसे में 13 लोगों की गई जान, 101 लोगों को बचाया गया। मुंबई बोट हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान। उत्तराखंड के नैनीताल में सड़क किनारे पैराफिट पर बैठे 2 युवक गहरी खाई में गिरे। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया। दोनों को 150 मीटर गहरी खाई से निकाला, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जयपुर के जालूपुरा इलाके में कार रिपेयरिंग की दुकान में लगी भीषण आग की चपेट में आए 3 दुकान जलकर राख हो गई।